हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट 10 करेंगे और यहाँ पर हमारे पास टॉपिक जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया गया है। ये लास्ट हमारी वर्कशीट का ही टॉपिक हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पज़ल दी गई है। इस पज़ल में क्या दिया गया है कि मुक्ता मैडम took out a handful of marble from a bag and put them into another bag. अब मुक्ता मैम हैं जो क्या करती हैं, मार्बल लेती हैं, हैंडफुल ऑफ, एक पूरा हाथ भर करके वो मार्बल निकालती हैं एक बैग में से और उसे दूसरे बैग में डाल देती हैं। एंड सेड टू द चिल्ड्रन that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the knot, counting the marbles and tearing this bag. अब वो कहती हैं, बच्चों को पजल क्या देती हैं कि मैंने ये एक मुट्ठा भर करके आपको मार्बल्स दूसरे बैग में डाल कर दी हैं। अब आप ये बताइए कि दूसरे मार्बल में एग्जैक्ट कितनी मार्बल्स हैं। आपको ना तो उनको काउंट करना है, ना उनको आपको खोल कर बैग को देखना है, ना ही आप उसे फाड़ सकते हैं बैग को। तो यहाँ पर फातिमा आंसर करती है। फातिमा अब अपना ब्रेन को इस्तेमाल करके एक सिंपल ट्रिक लगाती हैं, जिसके अंदर वो क्या करती हैं कि जो फर्स्ट बैग है आपका, जिसमें मार्बल्स थी ऑलरेडी, उसको वो ले करके और मेज़र करती हैं उसका वेट। और वो वेट कितना आता है सेकंड बैग का। सेकंड बैग जिसमें आपकी मार्बल्स डाली गई, उसका वेट कितना आया, 330 ग्राम्स आ गया। और फिर वो एक सिंगल मार्बल लेती हैं, उसका वेट निकालती हैं, वो 10 ग्राम्स आया। अब उसने क्या किया, ये जो टोटल मार्बल्स का जो आपकी बैग में हैं, जो सेकंड बैग में आपके टीचर ने डाली थी, उन मार्बल्स का वेट निकाला 330 ग्राम्स और उसको 1 मार्बल के वेट से डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितनी मार्बल्स आ जाएंगी, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट होगा, 33 डिवाइड बाय ये आपका 10 ग्राम्स, 0 से 0 कैंसिल आउट, इट मीन्स आपके पास क्या रह गया, 33 ग्राम्स रह गया। और 33 आपकी मार्बल्स रह गई जो एक बैग के अंदर आपके टीचर ने डाली हैं। इस तरह से उसने इनको कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हमें कुछ ट्रिक्स लगाकर हमारे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया था। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। देखिए, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन सेकंड बैग क्या है, के। एक तो ये तरीका है। अब हम सेकंड वे हमने निकाला, हमने इमेजिन किया कि मार्बल्स जो सेकंड बैग में हैं, जो हमें बतानी है कितनी है, वो कितनी है मान ली हमने, के मान ली। अब यहाँ पर द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स इन सेकंड बैग आपके पास कितनी होंगी, 15 इंटू के होंगी। यहाँ पर 15 इंटू के आपकी मार्बल्स हो गई, क्योंकि एक मार्बल का अगर वेट किया तो वो कितना आया, 15 ग्राम आया। अब यहाँ पर 10 ग्राम इन्होंने मेजर किया था, लेकिन यहाँ पर ये क्या लेकर चल रहे हैं, 15 ग्राम लेकर चल रहे हैं। अब 15 ग्राम से जब हम सॉल्व करते हैं तो द वेट ऑफ द मार्बल इन सेकंड बैग क्या है, 330 ग्राम्स है। टोटल वेट कितना है, 330। सिंगल मार्बल का कितना है, 15 ग्राम। तो सेकंड बैग में सभी मार्बल का वेट कितना हो जाएगा, 15, जो कि एक का वेट है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें सेकंड बैग में कितनी मार्बल मानी है हमने लेट किए हैं, के मार्बल है, और वो किसके इक्वल रख दें, टोटल जो वेट है उसके इक्वल रख दें। अब आपने इनको इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बना और इसको आप सॉल्व करेंगे तो के आपका 22 आएगा। कैसे, आपने क्या किया, आपके पास 15 के इक्वल टू 330 ये इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ से के आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। तो 15 को यहाँ मूव करेंगे। अब ये क्या होगा, 15 को जब मूव करेंगे तो के इज इक्वल टू, यहाँ से 15 जो मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा,
डिवाइड में हो जाएगा। 330 डिवाइड बाय 15 हम कर देंगे, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास 22 मार्बल्स आ जाएंगी। इट मीन्स के आपका क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 22 आएगी, जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स हमने निकाल लिया कि बैग में कितनी मार्बल्स हैं। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन है कि वी से दैट आ पेन इज अ सिंबल ऑफ इक्वलिटी, PAN, ये सिंबल ऑफ इक्वलिटी हमारे पास है। और ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, subtraction, multiplication and division on the both side, saving equal amount और say numbers। अब इन्होंने जो मेथड अपनाया था, इन्होंने दोनों तरफ क्या किया था, इक्वल टू के दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दिया। हम बोथ साइड में सेम ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन के अंदर जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड में या तो प्लस होगा, या दोनों साइड में माइनस, या दोनों साइड में आप डिवाइड करेंगे, या फिर आप दोनों ही साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 1 आपको दिया गया है कि रवि के पास 5 मोर पेंसिल है, 5 ज्यादा पेंसिल है। किससे? मीना से। मीना से 5 ज्यादा पेंसिल किसके पास है? रवि के पास। इफ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स, अगर दोनों के पास 19 पेंसिल्स हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना है, तो मीना और रवि के पास कितनी पेंसिल्स होंगी? क्या कहता है कि 19 पेंसिल इन ऑल हैं, और अगर टोटल पेंसिल 19 हुई और रवि के पास मीना से 5 ज्यादा है, तो टोटल कितनी पेंसिल है? मीना और रवि के पास आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि मीना के पास पेंसिल P, तो रवि के पास कितनी होंगी? मीना से 5 ज्यादा होंगी, तो P + 5। ये हमें एग्जैक्टली कंक्लूड हो जाता है। यहाँ से हम देखने से ही पता चलता है, इस सेंटेंस से ही, कि हम मीना वाली पेंसिल्स को हम लेट कर लेंगे। हमने P लेट कर लिया फिर उसको, और यहाँ +5 कर दिया, तो वो रवि के पास कितनी पेंसिल्स हैं? अब दोनों के पास कितनी है? दोनों के पास 19 पेंसिल्स हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? मीना की पेंसिल प्लस हमारे रवि की पेंसिल, और उनको हमने क्या कर दिया, 19 के इक्वल रख दिया ऐड करके, क्योंकि टोटल वही बनेंगी। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहां पर इन्होंने जो मेथड दिया है, इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, और मैं आपको किस तरह से करवा रही हूं, मैं आपको बताती हूं। देखिए, यहां देखें, उन्होंने कहा मीना के पास P है, और प्लस में P + 5 जो रवि के पास है, और वो कितने के इक्वल है? 19 के। सेकंड मेथड में भी हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, P + 5 = 19। देखिए अब यहाँ पर ये जो यहाँ हमने देखा, इस इक्वेशन में ये क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में प्लस या माइनस को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए +5 है, तो हम दोनों साइड में -5 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में -5 करेंगे, +5 और -5 कर दिया। अब यहाँ 19 में से भी क्या कर दिया, -5 कर दिया। ये क्या बन जाएगा, P + P 2P बनेगा, और ये +5 और -5 आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये 0 आंसर देंगे आपको। और इक्वल टू -5 करें 19 में से, तो क्या आएगा आपका 14 आएगा। अब यहाँ क्या बना, 2P = 14 बन गया, जो आपको क्या देगा, P = 14/2 देगा। 2 7 जो 14 हो जाएगा। तो यहाँ P आंसर क्या आ गया आपका, 7 आ गया। सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे इज आप डायरेक्ट यहीं से करें। ये क्या बना, 2P
प्लस 5 आपके पास हो गया, इक्वल टू क्या है 19। अब आप क्या करेंगे, 2p के इक्वल में 19 है, उसमें से आप 5 को इधर ले जाएं, यहाँ मूव कर लें 5 को, तो ये क्या होगा माइनस के 5 हो जाएगा। अब देखिए 2p इज इक्वल टू 19 माइनस 5 विल बी 14। तो यहाँ p आपका क्या होगा, p आप 14 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई में था, तो p यहाँ आपका क्या आ गया, p विल बी आपका 7 आ जाएगा, 2 7 जो 14। इस तरह से देखिए आपका दोनों ही केस में आंसर सेम आया है, लेकिन थोड़ा सा मेथड इन्होंने डिफरेंट किया है। तो आप कोई भी मेथड जो आपको इजी लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ आपको क्या कहा गया है, वी ऑब्जर्व, तो आपने यहाँ से क्या करना है, रवि और मीना के पास कितनी पेंसिलें निकालना है। मीना के पास p थी तो वो 7 हो जाएंगी, तो रवि के पास कितनी होंगी, p + 5 होंगी ना, तो 7 + 5 कर देंगे और वो इक्वल क्या आ जाएंगे 12। इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नाउ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, we observe from the above example कि we can convert one side or left side in the form of variable and the other side in form of number। एक साइड तो हम वेरिएबल रख सकते हैं p q r, और दूसरी साइड में कोई भी नंबर 7 6 कोई भी आ सकता है, तो हम ऐसे इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो we subtract the same number from both side और had multiplied both साइड में उन्होंने मल्टीप्लाई भी सेम नंबर को किया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, या तो आप यही मेथड अपना सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली दूसरे मेथड से करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y - 7 इज इक्वल टू 27। यहाँ पर आपको वेरिएबल निकालना होगा, आपके पास वेरिएबल क्या है, y दिया गया है, तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए y - 7 इज इक्वल टू 27। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y - 7 इज इक्वल टू 27। यहाँ पर आपको क्या करना है, y को इसी तरफ रखें लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम 7 को ले जाएंगे। अब यहाँ ये प्लस का है 7, तो यहाँ जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। कैसे, 27 माइनस को हम प्लस बना देंगे और यहाँ क्या बन गया 7। दिस इम्प्लाइज y आपका क्या आ जाएगा, 27 + 7 आप कर दीजिए, ये आपका 34 आ जाएगा। इस तरह से आपने y की वैल्यू निकाल ली और ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। नाउ आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7/2 L इज इक्वल टू 2/7 दिया गया है। इसे भी हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, 2 इज 7/2 L इज इक्वल टू 2/7। 7/2 L इज इक्वल टू 2/7 दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब आप इसको इस साइड मूव कर लें, लेफ्ट से राइट साइड में ले जाएं, यहाँ पर सिर्फ आप ये L रख लें। L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2/7 यहाँ पर ऑलरेडी है, और ये जो यहाँ पर लिखा है यहाँ आकर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 2/7 बन जाएगा, और ये आपको क्या आंसर देगा 4/49 आंसर देगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, इज 9u, क्या है 9u, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इक्वल टू नहीं है, प्लस 2/7 u इज इक्वल टू 4, ये दिया गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास जो ये इक्वेशन है इसमें आपको u दिए गए, आप यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लें, u को एक साइड रख लें, ये क्या बनेगा 9 + 2/7 और u अंदर ले लिया, और ये क्या बन गया यहाँ इक्वल टू 4 है। अब इसको फर्दर आपको सॉल्व करना है।
9 + 2/7 को हम सॉल्व करेंगे। क्या हम एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं? तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 63 आएगा प्लस आपका यहाँ 2 आएगा। ये क्या बना लास्टली, 65/7 बन गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 65/7 u इज इक्वल टू क्या है हमारा 4 के इक्वल है। अब ये फर्दर क्या इम्प्लाई करेगा, u इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई में क्या होगा 7/65 होगा। ये उल्टा हो जाएगा जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 28/65 ये आपका आंसर आ जाएगा जो u की वैल्यू होगी। इस तरह से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स जो दी गई उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक से लीनियर इक्वेशन के टॉपिक को इजीली से रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ्स इजी हो जाता है। यहाँ पर लिखा है वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। आपको साबुन और पानी से हाथों को ज़रूर धोना है ताकि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स को और खुद को कोरोना से सुरक्षित रख सकें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।